भूत्वा यास्य शिलाघवम् अवाच्यवादांशवम् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि न्यायाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंद बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पतां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुणी विषयादेह निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ताय फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम् अवाप्स्यसि यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः
स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुखेश्व नुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते यह सर्वत्र विस्नेयस तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संघरते चायम कुरुमुंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसव्रजं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते इंद्रियाणां हि जरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृह्यानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या नशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति सहमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी व्याहय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य मुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच यासि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वत निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते वशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते नीतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो कर्मणः
शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मणा। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्तर लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर स यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्यहम् एष वोस्त्विष्ट कामधिक देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्ति वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ति स्तेनैव स। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। और आगे चले आओ, पीछे जगह नहीं है लोगों को, इधर आगे सरक आओ। कल भगवान ने कहा कि तुम देवताओं का सम्मान करो, उनको बलि दो, तब देवता लोग तुमको भी तुम्हारे यज्ञ भाग को खा करके और तुमको भी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। देवान भावयतानेन, तुम देवताओं की भावना करो और वे देवता तुम्हारी भावना करेंगे। परस्पर एक दूसरे की भावना उपासना करने से श्रेय परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान, और जो तुम्हारे मन चाहे भोग हैं देवता तुमको देंगे जब यज्ञ से उनकी उपासना हो जाएगी तब। और जब उन्होंने तुमको दिया सब कुछ और तुम उनको कुछ नहीं दोगे तो खाली चोर होगे। तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सः। बोले सारा संसार चोर है, क्योंकि अपना पेट पालना, अपने को बनाना, अपने खाना, ये सब पाप है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। यज्ञ के बाद जब भोजन करता है मनुष्य तो वो सभी किल्बिष पाप से छूट जाता है। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै अभुंजते त्यजुगम पापा। केवल अपने लिए जो बनाते खाते हैं तो केवल पाप खाते हैं। इसलिए हर आदमी को यज्ञ के बाद ही खाना चाहिए। एक नियम है, जो यज्ञ नहीं करता जीवन भर पाप खाता है, भोजन नहीं करता पाप ही खाता है। अब यज्ञ क्या है? भजन करना यज्ञ है। यज्ञ है चौथे अध्याय में बताएंगे 12 प्रकार के यज्ञ होते हैं। संसार में ज्यादातर लोग 99% से ज्यादा लोग पाप खाते हैं। इसीलिए 84 लाख योनियां चल रही हैं।
यज्ञ से शेष अगर खावें, यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी है, तो सारे पापों से छूट जाओगे। और जो केवल आत्म कारणात अपने लिए खाना, अपने लिए भोजन, तो वो पाप खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात। आत्म कारणात अपने कारण जो भोजन करते हैं वो केवल पाप खाते हैं। लोग समझते हैं हम हमारी कमाई खा रहे हैं। तुम कमाई अपनी क्या खाओगे? अब इस बात को आगे भगवान 14वें श्लोक में 15वें श्लोक में कह रहे हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्न से ही सब प्राणी पैदा होते हैं। अन्नाद माने अन्न, जो खाया जाता है वो अन्न है। भूतानि जितने प्राणी हैं अन्न से पैदा होते हैं। और अन्न कैसे होता है? पर्जन्य, बादल वर्षा करते हैं, उससे अन्न पैदा होता है। पहले अकाल पड़ता था, पानी 10-10 साल तक नहीं बरसा। पानी नहीं बरसे 2-4 साल भी तो सब अन्न हो जा, सब सूखा पड़ जाएगा, संसार मर जाएगा। वर्षा का ही पानी नदियों में, तालाबों में, कुओं में जाता है, उससे सृष्टि जलती है। अन्न से प्राणी पैदा भये और पर्जन्य बादलों से अन्न पैदा हुआ। और बादल कैसे पैदा होते हैं? यज्ञात् भवति पर्जन्य। जब शुभ कर्म करते हैं हम लोग, उससे बादल पैदा होते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से बादल होते हैं। और यज्ञ कैसे पैदा होता है? कर्म से। यज्ञ कर्म समुद्भवः। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो यज्ञ बन जाता है। और कर्म कैसे? देखो, अन्न से प्राणी और बादल से अन्न, यज्ञ से बादल और यज्ञ कर्म से। और कर्म कैसे पैदा होते हैं? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म माने वेद से पैदा हुए हैं। चोर भी चोरी करता है, वो कर्म कर्म नहीं है। जिस कर्म को वेद भगवान ने कहा है शुभ है, तो वो कर्म। एक डाकू भी कर्म करता है, चोर भी कर्म करता है, लेकिन वो कर्म नहीं जो कर्म वेद में प्रशंसा की गई है। तो कर्म ब्रह्म माने वेद से पैदा होते हैं। और वेद कैसे पैदा होते हैं? अक्षर ब्रह्म भगवान से पैदा होते हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी जो संसार है यज्ञ से प्रतिष्ठित है। यज्ञ नहीं करोगे तो बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी। और उससे जब वर्षा नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा। तो सारा संसार कैसे प्रतिष्ठित है? यज्ञ से। सब लोग अपने अपने कर्म में, जैसे राम राज्य
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। उत्तरकांड में रामराज में लिखे हैं कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको कोई शरीर की बीमारी या मन का कोई कष्ट होवे, क्योंकि सब लोग शुभ कर्म करते थे, सभी लोग धर्म पर चलते थे। ये उत्तरकांड में लिखा है। रामायण देना। ये यहाँ पर दोहा 21 में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक दापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। क्योंकि 20वें दोहे में बताए हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निर्वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भव शोक नंदम न रोग। बीमारी नहीं थी, क्योंकि सब लोग वेद के बताए रास्ते पर चलते थे। इसीलिए देवता सब भोग देते हैं। रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जितने लोग थे, चलई सदा पावहि सुखहि, नहीं भव शोक न रोग, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। 20वां दोहा। आज भी संसार में से दुख मिट सकता है, सब लोग धर्म का आचरण करें। धर्म जो वेद में बताया गया है, यानी यज्ञ, यज्ञ करने वालों को कभी दुख नहीं होता है। यज्ञ क्या है? ये 12 प्रकार के यज्ञ हैं, चौथे अध्याय में बताएंगे। चौथे अध्याय में यज्ञों का वर्णन आता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतः, यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीते। 23वां श्लोक है। यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारे पिछले जितने भी बंधन कारक कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। 12 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये जो श्लोक हैं 24 से 23 तक अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। केवल हवन करना यज्ञ नहीं है, अपने मन को गलत रास्ते से रोक देना, इंद्रियों को रोक देना यज्ञ है। तुम्हारी आंख किसी को गलत भाव से देख रही है, उसको रोक दो, यज्ञ हो गया। देखो 4/26। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। 5 इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रियां। श्रोत्र कान, कोई आदमी गंदी बात कह रहा है, सुना रहा है, निंदा
या विषय की, अपने कानों को बंद कर लो, यज्ञ हो गया। मत सुनो, मुफ्त में यज्ञ हो गया। संसार में ज्यादातर लोग निंदा सुनाते हैं या भक्ति विरोधी बात सुनाते हैं, तुम्हारी निष्ठा को नष्ट कर देंगे। ऐसे लोगों की बात न सुनना यज्ञ है। जैसे कुछ लोग चिढ़ते हैं, सत्संग मत करो, संत संग मत करो, दोष देखते हैं और दिखाते हैं, सिखाते हैं, उनकी बात मत सुनो, यज्ञ हो गया। यज्ञ के समान फल मिल गया। भगवान के भक्तों के संग से भक्ति मिलती है, और जो भक्त संग नहीं करता उसको भक्ति नहीं मिलती। महाप्रभु जी ने कहा है, भक्त में दोष नहीं देखा है। जैसे ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा इंद्र ने। स्त्रियों में तो स्त्री धर्म जो होता है ब्रह्म हत्या है। जमीन में जो ऊसर है वो भी ब्रह्म हत्या है। पेड़ों में गोंद है वो भी ब्रह्म हत्या है। लेकिन गंगा जी का जो पानी है उसमें जो बुदबुदे ब्रह्म हत्या हैं, लेकिन गंगा जी के पानी है इसलिए वो ब्रह्म हत्या नहीं है। भगवान के भक्तों में दोष भी होता है, तो भी चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा श्लोक में, उनका संग नहीं छोड़ो, न भक्ति कैसे मिलेगी। भक्ति तो उन्हीं से मिल देगी। सो बिन संत न काहू पाई, भगति ताप अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। मनुष्य को सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग छोड़ दिया तो उसकी जड़ कट गई, भक्ति नहीं मिलेगी। तो जो लोग ऐसे हैं, सत्संग से निष्ठा घटाते हैं, उनका न संग करो न उनका मुंह देखो, क्योंकि तुम्हारे में शक्ति तो नहीं उनको सुधारने की। मनुष्य को ये सब बातें इतनी निष्ठा नहीं है आजकल कि वो सत्संग के लिए सब कुछ सहे। मार फटकार भी सहनी पड़ती है। सहजोबाई ने कहा, मारो झिड़को तू नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। मार फटकार भी सह करके शरणागति नहीं छोड़नी चाहिए। ये सब बातें कोई नहीं सिखाता संसार में। इसलिए गलत बातों को न सुनो, यज्ञ हो गया। गलत भाव से आंखों से किसी को मत देखो, यज्ञ हो गया। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये, गलत भाव से किसी को मत छुओ। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्यादातर मुंह में हैं, ऊपर रहती हैं। आंख रूप का ज्ञान करती है, नाक ये गंध का ज्ञान करती है, कान ये शब्द का ज्ञान करते हैं, और रसना ये स्वाद का ज्ञान करती है, और त्वचा ये छूने का ज्ञान करती है, गर्म सर्द है, ये सारे शरीर में है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पांचों गलत जगह जाने से रोक दो, यज्ञ हो गया।
श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। इनमें संयम कर दिया, रोक दिया तो यज्ञ हो गया। किसी को गलत भाव से मत देखो, यज्ञ हो गया। गलत बात मत सुनो, यज्ञ हो गया। गलत भाव से मत छुओ, यज्ञ हो गया। इस तरह से चलते फिरते यज्ञ हो सकता है। गलत चीज मत खाओ, यज्ञ हो गया। थोड़ा खाओ, यज्ञ हो गया। ये सब भगवान ने आगे चौथे अध्याय में बताया है। यज्ञ करने वालों को कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होता है। यज्ञ के बाद मनुष्य को भोजन करना चाहिए। जो केवल अपने लिए खाते पीते हैं वो पाप खाते हैं, ये भगवान ने कहा है। संसार में ज्यादातर लोग पाप खा रहे हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। श्लोक संख्या 13, 3/13। आत्म कारणात्, अपने कारण जो लोग भोजन करते हैं वो पाप ही खाते हैं। चतुर लोग कुछ न कुछ यज्ञ करने के बाद खाते हैं। जैसे सेवा करना यज्ञ है। खाली खा लिया, वो पाप खाया, और सेवा करके खाया तो पाप नष्ट हो गया। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। सभी प्रकार के किल्बिष पाप छूट जाते हैं यज्ञ के बाद। सेवा करना यज्ञ है। तो जो सेवा करते हैं वो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो खाली खा लेते हैं, पी लेते हैं, वो पाप खाते हैं। मनुष्य को चाहिए यज्ञ के बाद हम खाएं पिएं। यज्ञ माने हवन करना यज्ञ नहीं। शरीर से सेवा कर दो, यज्ञ हो गया। ये सब बातें चतुर लोग जानते हैं और करते हैं, और जो मूर्ख हैं, आलसी हैं, वो खाली ही खाते पीते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं। हमारी यात्रा में बहुत से बंगाली आते हैं। वो खाली खाते नहीं हैं, परोसते भी हैं। स्त्रियां भी आती हैं वहाँ की। यात्रा में देखा है लोगों ने, और बाल्टी लेकर के आखिर तक परोसती हैं। ऐसी बहादुर होती हैं। वो यज्ञ के बाद भोजन करती हैं। और बाकी ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते हैं, कीर्तन भी नहीं करते हैं, न सेवा करते हैं, खाली खाते पीते हैं। और चतुर लोग कुछ करके खाते हैं, यज्ञ करके। सेवा करना यज्ञ है। ये बात भगवान ने आगे बताया है कि जब 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करेंगे, जैसे 28वां श्लोक 4 का द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतेह संशित व्रता। जो लोग पैसा लगाते हैं धर्म कर्म में, वो द्रव्य यज्ञ हो गया। जो अपने द्रव्य को, पैसा को अच्छी जगह लगाते हैं,
द्रव्य यज्ञ हो गया। तपो यज्ञ जो सेवा करते हैं, सेवा में कष्ट होता है, वो तपो यज्ञ हो गया। योग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, अच्छी बात सिखाना, भाषण करना, वो सब यज्ञ है। तो किसी को सत्संग दो, अच्छी बात सिखाओ, यज्ञ होगा। और किसी को गलत बात सिखाया, उसकी श्रद्धा नष्ट कर दिया, तो हत्या के समान पाप होता है। भगवान ने कहा कि मैं भी ऐसा कर्म करता हूं कि लोग सीखें। अगर मैं ऐसा कर्म न करूं तो 3/24 में देखो, उसी देयु एमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम महाप्रजा। तो सारा संसार नष्ट हो जाए और इस प्रजा को मार डालूं मैं। गलत बात सीख करके लोग हमारी नकल करेंगे, तुम्हारे हत्यारा बन जाऊंगा। तो मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए कि लोग दूसरे सीखें। जैसे बड़े बड़े नेता लोग श्रमदान करते हैं, अखबार में खबर आती है उन्होंने फावड़ा चलाया, उन्होंने डलिया ढोया, तो ये सब क्या है? लोग अच्छी बात सीखें। हम इसलिए सेवा कर रहे हैं कि लोग सीखें। इस यज्ञ है, दूसरे लोग सीखेंगे तो यज्ञ हो गया, और दूसरे लोग नहीं सीखेंगे तो वो पाप है। मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा कि श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयम अग्निषु जुह्वति। हर समय यज्ञ कर सकता है आदमी। आंखों को गलत जगह रोक दो, यज्ञ हुआ। कानों को गलत जगह न सुनो, यज्ञ हो गया। चलते फिरते यज्ञ कर सकते हैं, हर समय यज्ञ कर सकते हैं। तो इसलिए यज्ञ से संसार चल रहा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ में सारा संसार प्रतिष्ठित है। अन्न से प्राणी भी, और वर्षा से बादल, बादल से अन्न, और यज्ञ से बादल, यज्ञ कर्म से, कर्म ब्रह्म वेद से, और वेद भगवान अक्षर ब्रह्म से। ये 14वें 15वें श्लोक में बताया संसार कैसे चल रहा है। संसार इस तरह से चल रहा है। सब लोग शुभ कर्म करें, संसार यज्ञ करें, चलता रहेगा। एक श्लोक और करो, 16वां। यज्ञ में सारा संसार प्रतिष्ठित है। यज्ञ करेगा तो यज्ञ से बादल होंगे, बादल से पानी बरसेगा, पानी से अन्न होगा, अन्न से। जब यज्ञ नहीं करोगे तो बादल ही नहीं होगा, सूखा पड़ेगा। पानी नहीं तो अन्न नहीं होगा, सब संसार भूखा मरेगा। आया समझ में? सारा संसार यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि विदेशों में भी यज्ञ होता है क्या? होता है। द्रव्यज्ञ, तपो यज्ञ, वो लोग भी दान पुण्य करते हैं, यज्ञ है। यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी खैरात बांटते हैं, नमाज पढ़कर चलते हैं तो गरीबों को खैरात देते हैं।
ईसाई लोग भी अपने आमदनी का 10वां हिस्सा, जो लोग विदेश जाते हैं बताते हैं, अमेरिका वगैरह, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा यज्ञ में लगाते हैं, दान में लगाते हैं। बिना यज्ञ के तो संसार चल ही नहीं सकता। वो यज्ञ केवल हवन नहीं है, शुभ कर्म जितने यज्ञ हैं, दान देना, धर्म करना, सेवा करना, सब यज्ञ है। 16वां श्लोक चलो। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। ये चक्र है। चक्र माने यज्ञ किया, बादल हुआ, पानी बरसा, अन्न पैदा हुआ, अन्न से प्राणी पैदा हुआ, ये चक्र है। पानी नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो प्राणी कैसे पैदा होंगे? तो ये चक्र है। इस चक्र को जो नहीं पालन करता है, अघायु, उसकी सारी आयु पाप में हो जाती है। इंद्रिया रामो, खाली इंद्रियों के लिए जी रहा है। मोघम पार्थ सजीवति, उसका जीना बेकार है, इससे अच्छा मर जाए तो अच्छा है। जो इस चक्र को पालन नहीं करता, यज्ञ को नहीं, कुछ नहीं करता है, उसका जीना बेकार है। वो सारे जीवन पाप कमाएगा, उससे मरना अच्छा होता है। मोघम पार्थ सजीवति, वो बेकार जी रहा है। चलो।